नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। झारखंड की सभी खबरों को विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले झारखंड 2020। गोड्डा के बसंतराय में तेज रफ्तार एक वाहन ने बच्ची को कुचल दिया। घटनास्थल पर ही बच्ची की मौत हो गई। नाराज लोगों ने राह बसंतराय मार्ग को जाम कर जमकर हंगामा किया। प्रशासन के मुआवजे देने और कार्रवाई के भरोसे के बाद जाम हटाया गया। धनबाद के झरिया में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में मां और बेटे की मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने सड़क को जाम कर हंगामा किया और मुआवजे की मांग की। गुमला पुलिस ने घाघरा के मसरिया डैम के पास हुए अनुज यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। पुलिस ने हत्याकांड में शामिल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अनुज हत्याकांड के पीछे प्रेम प्रसंग का मामला बताया जा रहा है। पलामू में 4 शराब तस्कर गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके पास से 10,000 लीटर स्प्रिट बरामद किया गया है। जब्त स्प्रिट की कीमत 20 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं अपराधियों के पास से 9,30,000 रुपए और कई मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। गुमला के जौरी थाना क्षेत्र में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथियों ने भीकमपुर में एक घर को ध्वस्त कर दिया। पीड़ित परिवार ने वन विभाग से मुआवजे की मांग की है। देवघर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। बीते दिनों एक व्यक्ति से 10 लाख की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया था, जिसमें पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा है। पुलिस ने आरोपी के पास से एक मोबाइल भी बरामद किया है। गुमला के डुमरी थाना क्षेत्र के लुचूपाट घाटी में ऑटो के गड्ढे में पलटने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। छत्तीसगढ़ से लौटने के दौरान यह हादसा हुआ। सभी घायलों का डुमरी CHC में इलाज चल रहा है। धनबाद में कोल माइंस में वर्चस्व कायम करने को लेकर अपराधियों ने डेको कंपनी के बेस कैंप पर अज्ञात अपराधियों ने बमों की बौछार कर दी। अपराधी बम फेंककर यूनियन अंगार पथरा की ओर फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने के बाद थाना प्रभारी मामले की छानबीन में जुट गए हैं। रांची के डोरंडा इलाके में बेवजह सड़कों पर घूम रहे हैं 3 युवकों की पुलिसकर्मियों ने जमकर क्लास दी। एक ही बाइक पर 3 युवक सवार होकर घूम रहे थे। जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें रोका तो वे उल्टा पुलिस से ही उलझ गए, जिसके बाद पुलिस ने तीनों पर डंडे बरसाए। जामताड़ा में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत चौथे चरण के लॉकडाउन में सख्ती बढ़ा दी गई है। सरकार के निर्देश का अनुपालन करवाने को लेकर जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय तक प्रशासन और पुलिस सड़क पर उतर चुकी है। पुलिस की सख्ती को देखकर लोग अनावश्यक सड़क पर निकलने से कतराने लगे हैं। बड़ायाहाट विधायक प्रदीप यादव कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर लोगों को जागरूक करने में जुटे हैं। विधायक ने गोड्डा के पथरगामा तक 16 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर लोगों से कोरोना का टीका लेने की अपील की। घाटशिला में चाकुलिया प्रखंड के कालियाम गांव में 60 से अधिक लोग कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। इसे क्वारंटीन जोन घोषित किए जाने के बाद लोगों को राशन नहीं मिल रहा था। न्यूज 18 पर खबर दिखाए जाने के बाद लोगों तक वीडियो ने राशन पहुंचाया। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ आज भी चतरा के प्रतापपुर प्रखंड के कई ग्रामीणों को अब तक नहीं मिल पाया है। ग्रामीण कच्चे मकान में टूटी फूटी छतों के सहारे रहने को मजबूर हैं। अब तक उनको लाभ नहीं मिला है। घाटशिला अनुमंडल के बहरागोड़ा प्रखंड में स्वास्थ्य की सुविधा बदहाल है। यहाँ 4 अस्पताल हैं और एक ट्रॉमा सेंटर है। सभी अस्पतालों को मिलाकर 20 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन केवल 5 डॉक्टरों के सहारे ही काम किया जा रहा है। जामताड़ा में कोरोना टीकाकरण अभियान और सैंपल टेस्टिंग शिविर के साथ क्वारंटीन सेंटर का DC और SP ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने वैक्सीन की बर्बादी नहीं करने की नसीहत दी। वहीं सेंटर पर पहुंचे युवा कोरोना टीका को लेकर उत्साहित दिखे। गिरिडीह के कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन और गांवा थाना पुलिस की ओर से कोरोना से बचाव के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। इसमें गाड़ी सवार लोगों से कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और कोरोना की चेन तोड़ने में मदद की अपील की गई। जामताड़ा सदर हॉस्पिटल में डॉक्टर दोनों कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी पॉजिटिव हो गए, लेकिन एक सप्ताह ही में कोरोना को मात दे दिया। ठीक होने के बाद एक बार फिर से वे मरीजों की सेवा में जुट गए हैं। देवघर के सूचना जनसंपर्क विभाग के सभागार में देवघर रेड क्रॉस सोसाइटी का अंतिम चुनाव संपन्न हो गया। इस चुनाव में जितेश राजपाल को अध्यक्ष, पीयूष जायसवाल को उपाध्यक्ष चुना गया। मधुपुर उपचुनाव और कोविड की वजह से चुनाव में देरी हुई थी।
बोकारो में कोरोना काल में गरीबों और असहायों की मदद के लिए इस्कॉन संस्था ने आगे हाथ बढ़ाया है। इसके जरिए वैसे लोगों को सहायता दी जा रही है जो परिवार चलाने में असमर्थ हैं। इसके तहत लोगों के चावल, दाल, आलू भी दी जा रही है। देवघर में स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के मकसद से डीसी और एसपी ने बाइक एम्बुलेंस की शुरुआत की। इसके जरिए शहरी क्षेत्र के अलावा आसपास के क्षेत्रों में भी स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।